हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा हुआ था उस टॉपिक का नाम था चैत्य। ठीक है, तो चैत्य पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और आप चाहें तो गूगल से, विकीपीडिया से चैत्य इमेजेस को, पिक्चर्स को काफ़ी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्तूप के बारे में। आपको सिंपल सी मैं बात बता रहा हूँ कि बौद्ध धर्म से जो संबंधित जो स्थान है, जो धार्मिक स्थान है, जो प्रसिद्ध है, मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। कौन कौन सी संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर्स। जैसे हिंदू धर्म में मंदिर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, उसी तरह से बौद्ध धर्म में स्तूप का महत्व होता है, चैत्य का महत्व होता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में विहार महत्व होता है। आपने सुना होगा नालंदा महाविहार, या आपने आपने कभी भी सुना होगा, अगर आप शहरों में गए होंगे तो आपने मयूर विहार, आपने सरिता विहार, आपने दिनकर विहार, ऐसे नाम सुने होंगे। तो विहार शब्द क्या है? विहार एक संस्कृत का शब्द है। और पहले आज से लगभग 2-2,500 साल पहले होता क्या था कि जो बौद्ध धर्म में जो भिक्षुक होते थे, इधर से उधर भिक्षा मांगते हुए जाते थे, तो उस वर्ड को कहा जाता विहार। कभी कभी किसी जगह पर रुक भी जाते थे, मतलब मान लीजिए बारिश हो रही है वगैरह वगैरह, तो विहार होता था। आज भी उस संस्कृत वर्ड का यूज विहार शब्दों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मैं वर्ड पे मेन पे आता हूँ। हम स्तूप की बात कर रहे हैं। स्तूप स्तूप क्यों बनाए जाते थे, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको स्तूप से कहीं ना कहीं 1 मार्क का क्वेश्चन तो श्योर मिलेगा, लेकिन 8 नंबर का प्रश्न इसकी आने की संभावना होती है। और इस चैप्टर के टफेस्ट क्वेश्चन में से एक आपका स्तूप होगा। प्रश्न आपका बोर्ड में पूछा जाएगा, स्तूप किसे कहते हैं, स्तूप क्यों बनाए जाते थे, स्तूप महत्व क्या होता है, स्तूप बनाने में किन किन का योगदान था, स्तूप की संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो अब कहाँ कहाँ से जिक्र, किस राजा ने स्तूप बनाए होंगे अधिकतर, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से आप समझ सकते हैं। आइए बात सबसे पहले शुरू करते हैं हम। स्तूप क्यों बनाए जाते थे, स्तूप क्यों बनाए जाते थे, आइए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहली बात है कि बौद्ध धर्म के अंदर कुछ ऐसे स्थान होते थे जिनको बहुत ज़्यादा पवित्र मानते थे, और वहाँ वो क्या करते थे, फिर अपने मेडिटेशन करना, तपस्या करना वहाँ पर शुरू कर दिया। मेडिटेशन करना, चर्चा, डेट्स, अपनी असेंबलीज करना, प्रेयर्स, प्रार्थनाएं करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो उनको कहते थे वो चैत्य कहते थे। कुछ ऐसी जगहें भी बाद में सामने आई धीरे धीरे करके, जहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग चर्चा करने चले गए, या जहाँ पर वो अपना पवित्र मानते हुए चले गए, जहाँ पर वो मेडिटेशन करने चले गए, या जहाँ पर वो कुछ ना कुछ उनको एक एनर्जी मिलती थी रिलीजन से रिलेटेड। तो ठीक है, वो था स्तूप। ठीक है, ठीक है, आगे। तो स्तूप एक ऐसी संरचना है जो बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। बस इतना मैं आपको अभी बता रहा हूँ, डेफिनेशन में आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब क्या होता है, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध से जुड़े अवशेष, जैसे उनकी अस्थियां, उनके द्वारा प्रयुक्त किया गया सामान, जिस टीले में गाड़ दिया जाता था, उस टीले के ऊपर बाद में एक बड़ी संरचना का निर्माण किया जाता था, और उस संरचना को स्तूप कहा जाता था। कुल मिला के डेफिनेशन बनाता हूँ। स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। स्तूप के अंदर महात्मा बुद्ध के शरीर के अवशेष, अन्य अवशेष और उनके द्वारा प्रयुक्त किया गया सामान गाड़ दिया जाता था, और इसके ऊपर एक टीले का निर्माण कर दिया जाता था, और बाद में इसकी संरचना का विकास होता गया। इस पे बड़े राजा लोगों ने और अन्य निर्माण करवाए, तो उसको स्तूप कहा गया। ठीक है, अब स्तूप को अगर मैं अभी आपको मैं पिक्चर इमेजेस में दिखाऊंगा, स्तूप किसे कहते हैं, इसका महत्व क्या है। आपने अगर सांची के स्तूप का नाम सुना होगा तो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, स्तूप जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। यहाँ स्तूप जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, और हिंदी में अगर आप इसको कहें तो टीला, इसका वर्ड का मीनिंग, सिंपल वर्ड है टीला। ठीक है, स्तूप संस्कृत भाषा का शब्द है, हिंदी में इसको टीला कह सकते हैं। जैसे आप नदी किनारे जाइए, वहाँ रेत होता है, तो बच्चा गोल गोल सा कुछ बना लेता है, वो स्तूप बना दिया उसने, वो टीला है, संस्कृत में उसको स्तूप कहते हैं। ठीक है, हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म में ही स्तूप बनाने की परंपरा थी। कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के उदय होने से पहले भी स्तूप बनाने की परंपरा होती थी, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए आप वैदिक परंपरा में कोई ऋषि मुनि मरते थे, कई बार उनको दफनाया भी जाता था, तो उसके ऊपर एक समाधि बना दी जाती थी। आपने कभी नोटिस किया होगा, गाँव घर में कई बार कोई मर जाता था तो उसके ऊपर एक समाधि बन जाती है, वो टीला, वही स्तूप है। ठीक है, लेकिन मुख्य तौर पर स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है या महात्मा बुद्ध से है। स्तूप के अंदर गौतम बुद्ध के शरीर के अवशेष और उनके द्वारा जो सामान का प्रयोग किया गया था वो दफना दिया जाता था, और बाद में इस स्थान को स्तूप कहा गया और इसे पवित्र माना जाता है। यहाँ पर धीरे धीरे करके और संरचनाएं जुड़ती गई, राजाओं ने और निर्माण कार्य करवाए, और भिक्षु, बौद्ध धर्म के अनुयायी, जानने वाले आते रहे, और स्थान पवित्र माने गए। ठीक है, तो रेलिक्स ऑफ the body of Gautam Buddha and the things which were used by Gautam Buddha were buried under the stupa, and this is the sacred place of Buddhist people.
So stupa is like a structure which is hemispherical size. It has the hemispherical size. मतलब स्तूप एक अंडाकार संरचना है, अंडे की आकार, आधे अंडे की आकार की संरचना वाला एक ढांचा होता है स्तूप। हेमिस्फेरिकल साइज है, सेक्रेड प्लेस कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्तूप बनाने की परंपरा पहले, इसलिए अब मैं मेन पॉइंट पे आपके लिए आ रहा हूँ जल्दी से जल्दी। अशोकावदान एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें अशोक ने कहा है कि बुद्ध के अवशेष के हर हिस्से पर महत्वपूर्ण शहर में बांट दीजिए, उसके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश उसने दिया। क्वेश्चन बन सकता है किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक के अवशेषों के हिस्से महत्वपूर्ण शहरों में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया गया? वो है अशोकावदान। याद रखिएगा, अशोकावदान एक बौद्ध ग्रंथ है, बहुत सारे ग्रंथ हैं, अशोकावदान, दिव्यावदान, त्रिपिटक, विनय पिटक, बहुत सारे अभी आगे और भी आएंगे। ठीक है, तो इस बौद्ध ग्रंथ में था। तो अशोक के बारे में कहा जाता है कि उसने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। भले ही वो आज मिलते हमें नहीं है, लेकिन कई साहित्यिक स्रोतों में आता है कि अशोक ने 84,000 स्तूप को बनाने का आदेश दिया था। और उसने ये भी कहा कि बुद्ध के जितने भी अवशेष हैं हर महत्वपूर्ण शहर में बांट दो और उसके ऊपर स्तूप बना दीजिए। तो आज जो है ईसा पूर्व 2वीं सदी तक जो भारत में जो स्तूप बनाए गए थे, भारत में ईसा पूर्व 2वीं सदी में जो महत्वपूर्ण जो स्तूप बनाए गए थे वो हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, भरूच का स्तूप, सांची का स्तूप और सारनाथ का स्तूप। मैंने क्या बोला? भरूच का स्तूप, सांची का स्तूप और सारनाथ का स्तूप। नोटिस करिएगा, मैप पे क्वेश्चन आता है। भरूच का स्तूप उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लगता हुआ है, आपको मैप में बता दिया जाएगा। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के भोपाल के नज़दीक है, आपने इसके बारे में भी नॉलेज लेना है। सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में बनारस के नज़दीक कहीं पर एक जगह है, वहाँ पर भी स्तूप है। इसके अलावा गया, बोध गया ऐसी जगहों में स्तूप थे। जो प्रसिद्ध स्तूप है वही आपको बताए जा रहे हैं। छोटा सा क्वेश्चन बन गया। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं, स्तूप कैसे बनाए गए थे? बच्चों, स्तूप बनाने का जो मैं पैटर्न की बात कर रहा हूँ आपको, स्तूप कैसे बनाए? सबसे पहले क्या होता था बच्चों, स्तूप बनाने का सबसे पहला तरीका क्या होता था? शुरुआत में क्या होता था कि एक जो किसी खड्डे में छोटे से स्थान में सामान को गाड़ दिया जाता था, उसके ऊपर छोटा मोटा एक टीला का निर्माण कर दिया जाता था। धीरे धीरे करके बाद में कुछ राजा लोग जो उनसे प्रभावित होते थे किसी धर्म से या बौद्ध धर्म से, तो वो उसके ऊपर संरचना का और निर्माण करते रहते थे। ठीक है, तो स्तूप की वेदिका, अब यहाँ कुछ वर्ड लिखे। वेदिका, वेदिका का मतलब होता है कॉरिडोर। यहाँ वेदिका का मतलब होता है कॉरिडोर, साइड साइड में जो चलने के लिए ना रेलिंग्स बने होती हैं। स्तंभ का मतलब था पिलर। ठीक है, तो स्तूप शुरुआती दौर में साधारण होते थे। कुछ जगहों पर लकड़ी से स्तूप बनाए जाते थे, पहले मिट्टी का बना दिया, फिर ढक दिया, फिर उसमें लकड़ी से ढक दिया उसको। बाद में जैसे जैसे किसी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई, उन लोगों ने दान देना शुरू कर दिया, और दान देने के बाद धीरे धीरे स्तूप के चारों तरफ स्तंभ लगाए जाने लग गए, खंभे लगाए जाने लग गए, वेदिकाएं बनाई जाने लग गई, यानी वो जो कॉरिडोर्स बनाए जाने लग गए। ठीक है, और मुख्य तौर पर जिन राजाओं ने स्तूपों को बनाने में, उनको संवारने में, उनको कंस्ट्रक्ट करने में, मतलब उनको बनाने में, उनके पुनर्निर्माण में, उनको और ज़्यादा सजाने में, डेकोरेट करने में कंट्रीब्यूट किया था, डोनेट किया था, वो थे सातवाहन वंश के राजा। नहीं, तो सातवाहन वंश के राजा और चालुक्य वंश के राजा जो मुख्य तौर पर महाराष्ट्र में रूल करते थे, उन लोगों ने जो है आपका स्तूपों के निर्माण में बड़ा योगदान दिया, उनको डेकोरेट करने में, उनको सजाने में, उनके गेट को बनाने में, बाहर से जो गेट होते हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर उसके अलावा शिल्पकार, आर्टिजन्स होते थे, आर्टिजन्स हो गए, ट्रेडर्स की कम्युनिटी, श्रेणी वर्ड आपको पता है श्रेणी कौन होता था? श्रेणीज आर द ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द ट्रेडर्स इन द एंशिएंट इंडिया। ठीक है, तो जितना पैसा कोई श्रेणी कमा रही है तो पैसा भी तो डोनेट करेंगे, तो पैसा व्यापारियों की श्रेणियों ने डोनेट किया, शिल्पकारों ने डोनेट किया, और स्तूपों को सजाने संवारने के लिए, गेट वगैरह बनाने में हेल्प की थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सांची का जो स्तूप है उसका एक तोरण द्वार का मतलब गेट पे, कोई भी एक जगह होती है उसमें अगर कोई गेट है उसको हम तोरण द्वार कहते हैं। जैसे कभी कहीं शादी होती है तो उसमें गेट बनता है, तोरण द्वार, दैट इज गेट वे। तो सांची का स्तूप है उसके भी 4 गेट वे हैं। ठीक है, तो उसमें से कहते हैं सांची का एक जो स्तूप है उसका एक तोरण द्वार या उसका एक गेट या एक गेटवे जो था, शिल्पकारों ने दान में दिया कि बनाएंगे जी, हम बनवाएंगे। हाथी दांत का काम करते थे, आइवरी वर्क करते थे। ठीक है, इतना हो गया, तो आप समझ गए कि साधारण लोग भी दान देते थे स्तूप को बनवाने में। इसके अलावा जो वुमेन्स थी, महिलाओं ने भी, पुरुषों ने भी दान में दिया, अपने अभिलेखों में अपना नाम लिखवाया था, स्तूप बनवाए थे। ठीक है, और नाम भी बतवाया था। हमें ऐसे पता चल जाता है ना किसने किसने डोनेट किया, लोग नाम लिखवाते हैं। अगर आपने भी आजकल आप देखते होंगे मंदिर वगैरह कहीं बनते हैं तो एक जो मार्बल पे लिखा रहता है कि इस व्यक्ति ने अपनी माँ के लिए यहाँ पर पानी की टंकी लगवाई, सीढ़ी बनवाई, इस तरह से। तो आज 2-2.5 साल पहले भी जो दान देते थे, चाहे वो कारीगर हों, राजा हों, क्षत्रिय हों, पुरुष हों, महिला हों, शिल्पकार हों, वो दान देने में अपना पत्थर उत्तर से किसी जिस भी लैंग्वेज में नाम लिखवा लेते थे कि भाई हमने यहाँ पर ये दान दिया है। तो इससे हमें पता चल जाता है किसने कंट्रीब्यूट किया है।
इसके अलावा स्तूपों के निर्माण में जो है या स्तूपों इमारतों को बनाने में, उसके अगल बगल स्ट्रक्चर को खड़ा करने में भिक्खु और भिक्खुनियों ने भी दान दिया। भिक्खुक और भिक्खुनी का मतलब क्या? मॉन्क्स एंड नन्स। भिक्खु हो गया मॉन्क एंड भिक्खुनी होगी नन। तो मॉन्क्स एंड नन्स आर आल्सो contributed to made the construct the stupas और to construct the other buildings रिलेटेड टू द स्तूपास। जो इमारतें अलग और बनती थी इमारतों से, भिक्खु और भिक्खुओं ने भी योगदान दिया है। तो कुल मिला के आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, स्तूप कैसे बनाए गए? बच्चों, स्तूप बनाने में राजाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया, जैसे कि सातवाहन वंश के राजा थे, चालुक्य वंश के राजा थे। इसके अलावा शिल्पकार और व्यापारी भी स्तूपों को निर्माण करने में, उनको सजाने के लिए, उनके अगल बगल और रेलिंग बनाने के लिए, वेदिका बनाने के लिए धरे थे। यहाँ तक कि कई सारी महिलाओं ने भी दान दिया, और इसके अलावा भिक्खु और भिक्खुनियों ने भी स्तूपों को बनाने में, निर्माण कार्य में काफ़ी योगदान दिया। छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में जो 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें समझेंगे कि स्तूप की संरचना किस प्रकार की होती है, स्तूप दिखने में कैसा होता है, स्तूप के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। छोटा सा वीडियो है, थैंक यू।